क्या वाकई पंजाब में पटवारी सिस्टम खत्म होने जा रहा है? क्या अब जमीन के रिकॉर्ड व्हाट्सएप और एसएमएस के जरिए भेजे जाएंगे? और क्या वाकई जमीन की तकसीम अब सिर्फ 60 दिन में हो जाएगी? पंजाब हुकूमत ने प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2026 मुतारिफ करा दिया है, जिसके बाद जमीन के कवानीन और लैंड रिकॉर्ड सिस्टम में बड़ी तब्दीलियां आने वाली हैं। आज की वीडियो में हम आपको इस नए कानून की अहम तब्दीलियां आसान अल्फाज में समझाएंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सैयद शाहबाज बुखारी और आप देख रहे हैं फ्रेंड्स प्रॉपर्टी नेटवर्क। अगर आपके पास कोई जमीन, प्लॉट या प्रॉपर्टी है या आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत अहम है, क्योंकि पंजाब हुकूमत ने एक नया कानून मुतारिफ कराया है जिसका नाम है पंजाब लैंड रेवेन्यू अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2026। और इस कानून के बाद जमीन के रिकॉर्ड और पटवारी सिस्टम में बड़ी तब्दीलियां की गई हैं। डिजिटल लैंड रिकॉर्ड सिस्टम। इस नए कानून के मुताबिक अब जमीन के रिकॉर्ड को जदीद टेक्नोलॉजी के साथ लिंक किया जा रहा है। पहले जमीन के नक्शे ज्यादातर कागजी शक्ल में होते थे, लेकिन अब उन्हें डिजिटल कैडिस्टर सिस्टम के जरिए कंप्यूटराइज किया जा रहा है, यानी अब जमीन का मुकम्मल रिकॉर्ड डिजिटल सिस्टम में महफूज होगा। पार्सल सिस्टम। इस कानून में एक नया लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, पार्सल। अब जमीन के हर टुकड़े या प्रॉपर्टी को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा। इसका फायदा यह होगा कि जमीन की शनाख्त आसान होगी, रिकॉर्ड महफूज रहेगा, फ्रॉड के इम्कानात कम होंगे। डिजिटल सर्वे टेक्नोलॉजी। इस नए कानून के मुताबिक अब जमीन की पैमाइश के लिए सिर्फ पुराने तरीके इस्तेमाल नहीं होंगे, बल्कि जदीद डिजिटल सर्वे टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी। इसका सबसे बड़ा फवायद यह होगा कि जमीन के तनाज़ात कम होंगे, हदबंदी ज्यादा एक्यूरेट होगी। पटवारी सिस्टम चेंजेस। इस कानून के बाद पटवारी की जिम्मेदारियों में भी तब्दीली की गई है। पटवारी अब अपने हलके में जमीन के रिकॉर्ड की तैयारी, हिफाजत और अपडेट का जिम्मेदार होगा, जबकि कानूनगो का काम होगा कि वो पटवारी के काम की निगरानी करे, रिकॉर्ड का जायजा ले, आय समूनस और ऑनलाइन हेयरिंग। इस कानून में एक बड़ी तब्दीली डिजिटल अदालतों की सूरत में भी की गई है। अब आप रेवेन्यू ऑफिसर के सामने ऑनलाइन हियरिंग भी कर सकेंगे, यानी आपको हर बार दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इसी तरह अदालत के समन्स भी अब सिर्फ डॉक के जरिए नहीं आएंगे, बल्कि अब ये भेजे जा सकेंगे व्हाट्सएप, ईमेल, एसएमएस। इनहेरिटेंस और लैंड ट्रांसफर। इस कानून के मुताबिक अगर किसी शख्स को जमीन की विरासत या मिल्कियत हासिल होती है तो उसे फौरी तौर पर पटवारी को इत्तला देना होगी। पटवारी इस इत्तला को रोजनामचा में दर्ज करेगा और इसकी कॉपी फराहम करेगा। अगर पटवारी ऐसा ना करे तो मुतासिरा शख्स रेवेन्यू ऑफिसर को शिकायत दर्ज करा सकता है। विलेज लैंड रिकॉर्ड। इस कानून के तहत अब आबादी लाल लकीरें मुश्तरका जमीन का भी बाकायदा रिकॉर्ड ऑफ राइट्स तैयार किया जाएगा, यानी देहात में जमीन के रिकॉर्ड को भी बाकायदा डिजिटल किया जा रहा है। लैंड पार्टीशन डेडलाइन। एक बहुत बड़ी तब्दीली जमीन की तकसीम के केसेस में भी की गई है। पहले ये केसेस सालों तक चलते रहते थे, लेकिन अब इस कानून के तहत जमीन की तकसीम का फैसला 60 दिन के अंदर करना होगा। अगर रेवेन्यू ऑफिसर ऐसा ना करे तो केस खुद ब खुद असिस्टेंट कमिश्नर या कलेक्टर के पास चला जाएगा और उन्हें 30 दिन के अंदर फैसला करना होगा। हेवी पेनल्टीज। इस कानून में जुर्माने भी बढ़ा दिए गए हैं। अगर कोई शख्स जमीन की हदबंदी खत्म करे, रिकॉर्ड में तब्दीली करे, तो इस पर जुर्माना 500 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए तक कर दिया गया है। आर्बिट्रेशन कमेटी। जमीन के तनाज़ात को जल्द हल करने के लिए आर्बिट्रेशन कमेटी भी बनाई गई है। अगर जमीन का कोई तनाज़े हो तो रेवेन्यू ऑफिसर केस इस कमेटी को भेज सकता है और इस कमेटी का फैसला रेवेन्यू ऑफिसर के फैसले के बराबर होगा। फाइनल एनालिसिस। मजमूई तौर पर देखा जाए तो पंजाब प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2026 का मकसद यह है कि जमीन के निजाम को जदीद बनाया जाए, शफाफियत लाई जाए और लोगों को तेजी से इंसाफ फराहम किया जाए। इस कानून के बाद सिविल कोर्ट्स का किरदार कुछ कम और रेवेन्यू कोर्ट्स के इख्तियारात ज्यादा हो जाएंगे। अगर आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करते हैं या प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने का इरादा रखते हैं तो इस कानून को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मजीद मालूमात के लिए राब्ता करें फ्रेंड्स प्रॉपर्टी नेटवर्क।